तो हेलो बच्चों, तो वेलकम टू टैलेंट साइंस हब यूट्यूब चैनल। और मैं प्रदीप प्रजापति फिर से आपके सामने चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम के लेक्चर नंबर 6 के साथ वापस से आपके सामने प्रस्तुत हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के साथ। ओके, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में एक वीडियो बनाया 22 मिनट्स के अराउंड का, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर बना। ओके, तो मैंने उसमें काफी डिटेल में बात की है लॉग के ग्राफ की बात। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी की। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो पहले में 5 क्वेश्चन मैंने लिए। ओके, बाद में मैंने कुछ नोट पॉइंट लिखा। नोट पॉइंट की तरफ अभी आप ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ 5 क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, मैं ये जो बीच में डैश लगा वो माइनस का साइन नहीं है, वो सिंबल वहां पर लगाना, वो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है। वहां पर आपको ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू का साइन लगाना है। ठीक है, तो चलिए अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देख रहे हैं कि सर लॉग यहाँ पर भी है, लॉग यहाँ पर भी है, सर बेस सेम है, बेस सेम है। तो मैंने एक क्वेश्चन लास्ट टाइम पे करवाया था लॉगरिथमिक इक्वेशन के अंदर कि जहां पर अगर दोनों साइड इक्वल टू लगा हुआ है और दोनों साइड लॉग विद द सेम बेस लगा हुआ है, लॉग विद द सेम बेस, तो हम लोग क्या करते थे, सीधा नंबर को क्या करते थे, इक्वेट कर देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बोलते हैं लॉग बैठे सर दोनों साइड विद द सेम बेस बैठे हैं, तो सर सीधा कंपेयर करता हूँ 4 और 8 को कंपेयर करता हूँ। तो आपका बड़ा कौन मिलेगा सर, 8 बड़ा मिलेगा, वो ये साइन लगा के आगे निकल जाते हैं। ओके, ये वाला साइन लगा के आगे निकल जाते हैं। लेकिन सर कॉन्सेप्ट समझिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। मैं इसका बोलता हूँ इसका आंसर अलग से निकालो, इसका आंसर अलग से निकालो और फिर कंपैरिजन करो। इस लॉग की वैल्यू, इस लॉग की वैल्यू अलग से निकालो। सर इसका अगर मैं आंसर निकालूंगा ना बेटा, मेरे ख्याल से 2 आएगा। लॉग ऑफ 4 बेस में 2, इसका आंसर आपको 2 मिलेगा। लॉग ऑफ 8 बेस में 2, इसका आंसर आपको 3 मिलेगा। तो बड़ा कौन हुआ, 3। मतलब बेसिकली आपको बड़ा बोलना किसको है, इसको। ठीक है, हाँ सर, ये बात हो। दूसरी बात आते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं सर 1/2 की पावर में मैं क्या लगा दूं कि आंसर मिल जाए आपको 4, तो आप इसे इसको बनाएंगे 2 की पावर में 2, तो इसको भी बनाएंगे आप 2 की पावर में -1, और जब कंपेयर करेंगे तो -x की वैल्यू आएगी -2, और सर x की वैल्यू आएगी -x की वैल्यू आएगी 2, और x की वैल्यू मैं लिख दूंगा -2 लिखूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको मिल रहा है आंसर में -2, इस लेफ्ट साइड का आंसर मिल रहा है -2। इस साइड को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -, तो बड़ा कौन होगा सर, ये। ओके, तो ये बड़ा होगा तो साइन आएगी ऐसे। अब यही थोड़ा सा गड़बड़ बच्चे करते हैं, अगर वो पहले वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि सर लॉग दोनों साइड में विद द सेम बेस अगर है तो सीधा जो बड़ा दिखता है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे कि 4 और 8 को सीधा कंपेयर करके बोलेंगे 8 बड़ा, तो ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर ही गेम खेल दिया है। अब यहाँ पर गेम क्या खेला गया है, ये आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में पता चलेगा। मैं आपको बस फील करवा रहा हूँ कि जो आप सोचते हैं वो आपकी थिंकिंग कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे बात करते हैं। लॉग ऑफ 4 बेस में 2 और 8, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है आपको। ठीक है, इन दोनों में कंपैरिजन करना है आपको। तो इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, तो इसके आंसर के लिए हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा, और इस साइड का आंसर 8 है, इस साइड का आंसर 2, इस साइड का आंसर 8। तो बड़ा कौन है बेटा, 8। ये हो गया सर, ये भी हो गया, समझ में आया कि सर बड़ा कौन है। अब बात करते हैं सर यहां पर, इसमें बात करते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं बेटा तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा -2, और यहाँ पे आएगा 3। तो बड़ा कौन, 3। तो सर बड़ा कौन हुआ। एक्चुअली बच्चे क्या देख के बोलते सर ये 8 है तो इसलिए इसको बड़ा कर दिया हम लोग ने, ये सर 4 है तो ये बड़ा होना चाहिए, तो बच्चे इस साइड का साइन लगाते बट एक्चुअली बड़ा तो इस साइड में हो गया। क्यों हो रहा है वो अभी आपको थोड़े टाइम में समझ में आ जाएगा। बस अभी मैंने एक्चुअल वैल्यूज निकाल के आपको फील करवाने की कोशिश की है। अब हम लोग बात करते हैं सर, अगर दोनों साइड में कोई नंबर लिख के दिया है, अगर आपने दोनों साइड में कोई नंबर लिख के दिया है तो आपको लॉग अप्लाई करना है। मान लीजिए लॉग अप्लाई करना है, तो मैंने बोला कि इसमें 2 केसेस में बनाता हूं। अप्लाई log with base 2 and apply log with base 1/2 on both side। तो इस साइड में भी आप log लगा दीजिए बेटा, log of 4 बेस में 2, यहां पर log of 8 बेस में 2। ठीक है, तो पहला वाला ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला ही वाला क्वेश्चन था। हाँ, तो सर आपने देखा यहां पर 4 और 8। सर अब आपने देखा तो आपको पता है कि इन दोनों में बड़ा कौन होगा, क्योंकि आपने पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है इसको। तो यहां पर जो साइन है वही सेम साइन यहां पे दिख रही है। लेकिन सर अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं लॉग दोनों साइड, लेकिन विथ बेस 1/2, यहां पर भी और यहां पर भी।
लेकिन सर ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग ने सेकंड वाले में सॉल्व किया है और उसमें हम लोग को पता है कि बड़ा कौन हो गया ये। तो देख रहे हैं सर, पहले से आपको पता है 4 और 8 में बड़ा कौन था सर, 8 बड़ा था। लेकिन मैंने दो टाइप के लॉग अप्लाई किए, एक बेस जिसमें 2 लिया और एक बेस जिसमें 1/2 लिया। तो बेसिकली आपने दो टाइप के बेस लिए, एक बेस ग्रेटर देन 1 और एक बेस लेस देन 1 के लिए लिया। तो बेस जब ग्रेटर देन 1 था, बेस जब ग्रेटर देन 1 था तो जो साइन यहाँ पे था वही सेम साइन यहाँ पे आया। अब जब बेस आपने 1/2 के लिए अप्लाई किया तो आपको जो साइन यहाँ पर था उसका उल्टा साइन यहाँ पे मिला। मतलब यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज और यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग इनइक्वालिटी चेंजेस। ओके, तो यहाँ पर आपको पता है कि सर बड़ा कौन है और यहाँ पे पता है आपको छोटा कौन है। अब इनकी वैल्यूज मैंने कहाँ से लिखी, तो सर पहले और एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 से किया। तो सर अगर हम लोग बोले तो हम लोग का ना एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि अगर आपकी इनइक्वालिटी आपके पास है और आप उसमें लॉग अप्लाई करना चाहते हैं, तो लॉग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लॉग के साथ बेस क्या लगा रहे हैं, 1 से बड़ी वैल्यू लगा रहे हैं बेस में या 1 से छोटी वैल्यू बेस में लगा रहे हैं। अगर आपने बेस 1 से बड़ा लिया तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं करती, और अगर आपने बेस 1 से छोटा लिया 1/2 तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो आपको बस इतना सा बात ध्यान रखना था, जो मैंने नोट करके यहाँ पर बात लिखा है कि इफ बेस की वैल्यू 0 to 1 के बीच में है देन लॉग लगाओ या फिर हटाओ। देखो मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया कि लॉग अप्लाई करना है, हटाया नहीं है मैंने लॉग क्या किया है, अप्लाई किया। तो लॉग जब अप्लाई करूं मतलब क्या, सिंपल लॉग लगाओ या हटाओ। लॉग लगा हुआ है तो उसको हटाने का कॉन्सेप्ट लगाओ, या फिर लॉग अगर नहीं है तो आप लॉग को लेके आना चाहते हो पिक्चर में, तो लॉग लगाओ या हटाओ, कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ। आपका सिंपल जब बेस आपका 0 to 1 के बीच में होगा तो आप क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटी चेंज होती है। ओके, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अगर आपका बेस 1 से बड़ा है बेटा तो इनइक्वालिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लॉग आप अप्लाई करो या फिर लॉग हटाओ या फिर लॉग लगाओ, दोनों में से कुछ भी करो। तो सिंपल आपका जो अब तक का बात यहां से निकल के आता है एग्जांपल के थ्रू, लास्ट एग्जांपल में क्लियर हो जाता है आपको कि लॉग लगाओ या लॉग हटाओ। अगर बेस आपका 1 से बड़ा है तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, और अगर लॉग 1 से छोटा है, सॉरी बेस अगर 1 से छोटा है तो आप क्या करोगे, लॉग लगाओ या फिर लॉग हटाओ, आपका इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बस अभी इतने के लिए बात करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट जो अपना बात होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चीजों को, ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो पहले इतना नोट डाउन करिए बच्चों। अब हम लोग लेते हैं 2 क्वेश्चंस जहां से हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में शानदार है थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है सर, जो आपको वैल्यू निकालनी है वो x की निकालनी है, और x फंसा है लॉग में। तो मैंने आपको पहले भी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी लॉगरिथमिक इक्वेशन में सिखाया था कि जब भी आपका कोई वेरिएबल लॉग के साथ फंसा हुआ है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, लॉग को हटाना पड़ेगा। लॉग को हटाए बिना आपका सॉल्व नहीं होगा। तो पहला आपको क्या करना है सर, पहला आपको करना है सर ये लॉग को हटाना है, और लॉग को मारने वाला उसका होता है बेस, मतलब भाई होता है, ओके। तो आपका बेस क्या होगा, इसके पास भागेगा, हाँ। तो यहाँ पर कौन बचेगा, x² - 7, और ये इसके पास जाके इसको अपने कहाँ पे बैठाएगा, सर पर बैठा लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइन चेंज या नहीं चेंज, इनइक्वालिटी के साइन को चेंज करूं या नहीं करूं। तो मैंने आपको अभी भी नोट पॉइंट लिखवा के दिया था कि अगर आपका बेस लेस देन 1 है तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने बेस देखा 1/3, ये लेस देन 1 है, मतलब आपका इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। आपको इनइक्वालिटी ऐसी लगानी पड़ेगी। अब आगे x² - 7 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपका बनेगा कितना। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, ये -2 अगर मैं दोनों को दे दूं तो 1 को भी जाएगा, 1 का पावर -2 1 ही होगा, लेकिन नीचे 3 की पावर -2 हो जाएगा आपका 1/9 होगा। 1/9 ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपका, 9 बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो स्टेप नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, 1 की पावर में -2 अपॉन में 3 की पावर में -2। अब इसका तो कोई दिक्कत नहीं, 1 इसको लिखना पड़ेगा 1/3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये बन जाएगा 1/1/9, और ये बन जाएगा आपका 9। तो इस तरह से 9 है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। ये 9 को इधर बुला लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका x² - 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैंने बोला था एक स्क्वायर के बाद अगर माइनस रहे हैं तो दूसरे के ऊपर भी स्क्वायर बना दो। तो ये दूसरे के ऊपर जब मैंने स्क्वायर बनाया तो 4 का स्क्वायर बन गया। अब ये बनेगा आपका x + 4 और बनेगा x - 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपका वैल्यूज मिला, क्रिटिकल पॉइंट -4 और 4 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं साइन को चेक करूँ तो ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा। आपको पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये और ये। तो जो पहले का आंसर मिल रहा है बेटा, x बिलोंग्स टू -∞ to -4,
यूनियन 4 से इंफिनिटी। ओके, अगर आपने यहीं पर आंसर को छोड़ दिया, यहीं पर आंसर को छोड़ दिया, आपने बोला कि फाइनल आंसर यही है और आपका ऑप्शन में भी मिलेगा, आपको ये आंसर भी मिलेगा, तो आप टोटली गलत हो जाएंगे। टोटली गलत होने का क्या रीजन है? ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सर यहां पर प्रॉब्लम थी कि सर आपने अभी इनइक्वालिटी का आंसर निकाला है, मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला कौन कौन है? माइनस इंफिनिटी से -4, 4 से इंफिनिटी। लेकिन सर लॉग के अंदर आपको वेरिएबल दिख चुका है, तो मैंने बोला था जब भी लॉग के साथ वेरिएबल पार्ट बैठा हो तो पहले आप लॉग को डिफाइंड करिए, कौन सी x की वैल्यूज के लिए लॉग डिफाइंड होता है पहले वो निकालिए। ओके, तो आपका लॉग ये पार्ट कब डिफाइंड होगा? जब ये x² - 7 आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब जाके आपका लॉग डिफाइंड होगा। ओके, स्टॉप कर एक मिनट। तो अब हम लोग बात करते हैं, लेकिन ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज गलत होने का रीजन यही है क्योंकि आपने इनइक्वालिटी का आंसर निकाला है, लॉग ये वैल्यू डिफाइंड कौन से x के लिए होगी ये आपने अभी पता नहीं किया है, क्योंकि लॉग के साथ वेरिएबल है। मैंने बोला था लॉग के साथ कभी भी वेरिएबल आएगा तो पहले लॉग की वैल्यू किस x के लिए डिफाइंड होगी, पहला काम वही किया करो। अगर आपने नहीं किया तो आपका गलत हो जाएगा पूरी तरह से। तो मैंने बोला यहाँ पर आपका लॉग ये वैल्यू कब डिफाइंड होगी? जब ये x² - 7 क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। x² - 7 शुड बी ग्रेटर देन 0, और इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, x + √7 हो जाएगा और x - √7 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करूं तो बेटा एक आएगा -√7 और एक आएगा √7, और आपका आंसर कहां से कहां तक है बेटा? पॉजिटिव, तो ये प्लस मिलेगा, ये माइनस मिलेगा, ये प्लस मिलेगा, आप चेक करके देख सकते हैं। तो आपको आंसर चाहिए यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक। तो आपका जो दूसरे वाले का आंसर मिल रहा है बाबू, वो दूसरे का आंसर मिल रहा है x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -√7 यूनियन √7 से लेके इंफिनिटी, ये मिल रहा है। लेकिन सर मेरा देखो ये इनइक्वालिटी को भी सॉल्व होना चाहिए, इसका भी आंसर होना चाहिए और ये डिफाइंड होना चाहिए लॉग, तो दोनों काम एक साथ होने चाहिए। मतलब जो पहले वाले का आंसर निकला, इनइक्वालिटी का जो आंसर निकला और जो लॉग डिफाइंड का आंसर निकला, दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो पहला अगर आएगा आपका -4, फिर आएगा आपका -√7, फिर आएगा आपका 7, फिर आएगा आपका 4, ये आएंगे 4 वैल्यूज। ओके, अब पहले वाले का आंसर आपको कहां से कहां चाहिए था? -इंफिनिटी से -4, यहां से यहां तक, और फिर 4 से इंफिनिटी, और जो दूसरे का आंसर मिला था वो यहां से यहां तक मिला है और यहां से। तो अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो यहां से यहां तक ये आपका पोर्शन आने वाला है और यहां से यहां तक ये आपका पोर्शन आने वाला है। मतलब जो फाइनल आंसर होगा वो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी, ये आंसर आएगा आपका फाइनल आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर। ओके, तो आपका फाइनल आंसर होगा -इंफिनिटी से -4 और 4 से लेके इंफिनिटी। लेकिन आपको आपका चलो यहाँ पे तो तुक्का लग गया कि राइट हो गया कि ये आंसर आपका मैच हो रहा है फाइनल आंसर के साथ, लेकिन जो मैंने चीज बताई है उस बात का याद रखें कि अगर इनइक्वालिटी में कभी भी आपका इनइक्वालिटी क्या, मैंने लॉगरिथमिक इक्वेशन के अंदर भी बताया था, लॉग के साथ अगर वेरिएबल बैठ गया तो आपको पहले वो डिफाइंड करनी वैल्यूज कि कौन सी x के लिए मेरा लॉग डिफाइंड है। तो यहाँ पर भी आपने इनइक्वालिटी सॉल्व कर दिया, मैं कोई इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, बट लॉग के साथ एक वेरिएबल बैठा है बेटा, चाहे वो नंबर पे बैठा हो या फिर बेस पे बैठा हो, आपका जिम्मेदारी बनता है कि पहले उसको डिफाइंड कर। तो मैं उसको डिफाइंड करूंगा, उसके लिए भी x पता करूंगा, तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा मुझे? इंटरसेक्शन। अब जैसे कि यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखते हैं सर, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लॉग को हटा सकते हैं दोनों साइड से। कैसे हटा सकते हैं सर? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बेटा? बेस ग्रेटर देन 1 दिख रहा है, तो आप लॉग को लगाओ या फिर लॉग हटाओ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे यहाँ पे मैंने लॉग को हटा दिया था, हटाया तो 1/3 इधर पहुंच गया था। ओके, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। आप सिंपल क्या करिए, अगर किसी को दिक्कत होती है तो मैंने कल बताया था, आप इसको इधर बुलाइए एंड देन गेम खेलिए पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ समझाएगा। अब देखो इस साइड में तो एक ही लॉग था, तो हम लोग ने लॉग को हटा दिया, लेकिन सर यहाँ पे दोनों साइड लॉग बैठे हैं और दोनों का बेस अगर मैं देखूं तो सेम है। और मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको जो 5 एग्जांपल करवाए थे, तो उसमें हम लोग ने पहला केस यही लिया था, log of 4 बेस में 2, log of 8 बेस में 2। ओके, फिर इनइक्वालिटी लगाया था। क्यों सर इनइक्वालिटी कैसे लगी? इनइक्वालिटी लगी तो हम लोग ने कंपैरिजन कैसे किया था? इसको कंपैरिजन करने टाइम हम लोग ने सीधा बोला कि सर हम लोग लॉग को हटा देंगे तो सर इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि बड़ा कौन होगा? ये वाला पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि सर बेस ग्रेटर देन 1 है,
तो आपका अगर मैं बोलूं 4 8 पहले कौन था सर, ऐसा था, फिर हम लोग ने लॉग अप्लाई किया तो ये चीज दिखी। लेकिन सर आपका आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज आपका बेस आपने जो लगाया वो ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यही काम करना था सर। हम लोग सीधा कंपेयर करके हम लोग सीधा बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा है यहां से, तो हम लोग सीधा लॉग लॉग को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि बेस सेम है दोनों का, तो लॉग लॉग हटा दो। बट जब लॉग लॉग हटेगा तो कंपैरिजन जब नंबर्स के बीच में चलेगा तो साइन चेंज करो कि नहीं करो, तो मैंने बोला आप जिसको हटा रहे हो लॉग उसका बेस ग्रेटर देन 1 है, तो साइन में कोई चेंज नहीं, साइन जैसा वैसे ही रहेगा। अब क्या करना है आपको, इसको यहां पे बुला लीजिए, 4/x+3 माइनस 2 माइनस x ग्रेटर देन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 माइनस 2 माइनस x x+3 अपॉन में x+3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतनी सी बात होगी। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 2x फिर +6 माइनस x² माइनस 3x अपॉन में x+3 ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 माइनस ये आपका बनेगा माइनस का x² माइनस का x +6 अपॉन में x+3 ग्रेटर देन 0। अब इस माइनस को अंदर डाल दीजिए, तो आपको x² मिलेगा प्लस का x मिलेगा, -6 होगा ये, -6 और +4 माइनस का 2 हो जाएगा अपॉन में x+3 इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब ऊपर वाले को फैक्टराइज करेंगे तो होगा x+2 होगा, x-1 होगा अपॉन में x+3 ग्रेटर देन 0। ये हो गया आपका। अब इसके आंसर अगर मैं निकालूं, इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसके फैक्टर्स आएंगे, पहली बात तो -3 -2 और 1 तो अगर मैं 1 से बड़ा कोई नंबर लूंगा, जस्ट 2 ले लो, तो ये पॉजिटिव मिलेगा आपको, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, अब आपको पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहां से कहां तक है, यहां से यहां से। ठीक है, अब इक्वालिटी नहीं लगी है तो ये भी नहीं लेना आपको, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, तो आपका फाइनल x का आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 1 से लेके इनफिनिटी, ये आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी सर लॉग के साथ ना वेरिएबल बैठा हुआ है, तो मतलब उसको भी पहले डिफाइन करना पड़ेगा, और दो अलग अलग लॉग बैठे हुए हैं तो दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग डिफाइन करते हैं इसके वाले पार्ट में, तो ये वाला कब डिफाइंड होगा बेटा, जब ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 4/x+3 शुड बी दिस, ओके, और ये भी डिफाइंड होना चाहिए, एंड ये पार्ट भी डिफाइंड होना चाहिए, मतलब 2 माइनस x शुड बी आल्सो ग्रेटर देन, ये भी डिफाइंड होना चाहिए। चलिए, तो ये डिफाइंड होने के लिए कुछ भी नहीं, एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है -3, और -3 के इस साइड का नंबर रखना है, मान लीजिए 0 रख दो, तो 0 रखूंगा तो पॉजिटिव मिलेगा, और इस साइड का क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्रिटिकल पॉइंट में, क्रिटिकल पॉइंट बोलना ही क्यों है, चलेगा, ठीक है, कोई नहीं तो यहाँ से हम लोग सीधा बोल सकते हैं जो x की वैल्यू होगी वो 2 से छोटी होनी चाहिए, यहाँ से निकल के आएगी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए, और यहाँ से निकल के आ रहा है आपको पॉजिटिव चाहिए, मतलब ये वाली बात। तो यहाँ से मिला आपको आंसर x शुड बी ग्रेटर देन -3, x आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -3 होना चाहिए, और ये वाला पार्ट कब डिफाइंड होगा, जब x क्या होगा 2 से छोटा होगा। तो आपको इतना याद रखना है बेटा कि ये दोनों लॉग तब डिफाइंड होगा जब आपका x का वैल्यू -3 से बड़ा होगा तो ये डिफाइंड होगा, और x का वैल्यू 2 से छोटा होगा तो ये डिफाइंड होगा। लेकिन सर मुझे तो एक ही टाइम पर दोनों को डिफाइन करवाना है, दोनों को डिफाइन करवाना है, ऐसा थोड़ी चलेगा कि ये पॉजिटिव हो जाए ये नेगेटिव हो जाए, चलेगा नहीं चलेगा, तो दोनों एक साथ होने चाहिए, मतलब इन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो दोनों को एक साथ, हाँ कर दिया सर। अब आपको ये बोल रहा है -3 से बड़ा, तो इस साइड में गया, और 2 से छोटा मतलब इस साइड में गया, तो इंटरसेक्शन कहां से कहां तक आ रहा है सर, आपका ये वाला पार्ट है, तो x बिलोंग्स टू आप बोलेंगे -3 से लेके, ये किसका हुआ बेटा, ये वो x की वैल्यूज बता रही है जहां पर ये भी लॉग डिफाइंड होगा, ये भी वैल्यू डिफाइंड होगी, उसका आंसर हम लोग निकाला है। लेकिन इनइक्वालिटी का आंसर किधर है सर, इधर। तो अब 3 काम, मतलब ये दोनों डिफाइंड भी होने चाहिए था, तो डिफाइंड कौन सा x के लिए हो रहा है, इसके लिए, और इनइक्वालिटी का आंसर कौन सा रहा है, ये वाला है। तो मतलब अब इसका और इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों काम एक साथ होने चाहिए सर, डिफाइंड भी होना चाहिए और इसका भी सॉल्यूशन निकलना चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन ये है और डिफाइंड यहाँ पर है, तो दोनों आंसर एक साथ होने चाहिए, दोनों काम एक साथ होने चाहिए, मतलब आप दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लीजिए, चलिए, तो -3 2 और यहाँ पे 1, -3 1 और 2, अच्छा -2 भी मिला हुआ है, तो -2 को भी लिखते हैं, तो -3 -2 1 और 2, ओके, याद है। अब हम लोग दोनों के आंसर को प्लॉट करते हैं, पहला वाला -3 से लेकर 2 की बात कर रहे हो, हाँ, दूसरा 1 से इन्फिनिटी बोल रहे हो, हाँ,
तीसरा -3 से लेकर 2 बोल रहे हो। अब इंटरसेक्शन ले लो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो आपका x का आंसर क्या हो जाएगा? -3 से लेके -2 यूनियन 1 से लेके, ओके। तो आपका जो आंसर है वो आई थिंक सो यही है, फाइनल आंसर आपका राइट है आपका। तो आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि दोनों साइड लॉग लगाए विद द सेम बेस, तो आप उसको हटाओ या लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी पर सिर्फ इसलिए फर्क पड़ेगा बिकॉज आपका यहाँ पर देखो बेस अभी ग्रेटर देन 1 है, इसलिए आप लॉग हटा दिया दोनों साइड से, आपने हटाया तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर आपने सब लॉग हटाया, लेकिन हटाने के टाइम पे आपको बेस की मदद लेनी पड़ रही है, तो बेस यहाँ पर भागेगा, बेस भागेगा, इसको अपने पर सर पे बैठा लेगा। लेकिन सर यहाँ पे बेस की वैल्यू 1 से छोटी थी, इसलिए आपकी इनइक्वालिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो 2 क्वेश्चन से आपको शायद कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आई होगी। लास्ट हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे, फिर हम लोग अपने लॉगरिथम चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा पढ़ेंगे कि हम लोग को कभी कभी साइन पूछा जाता है, लॉग की वैल्यू कुछ भी लिख के दे देगा और आपको साइन पूछेगा कि ये पॉजिटिव होता है कि ये नेगेटिव होता है। ये जनरली आपको हेल्प करेगा बेसिक, जब आप इनइक्वालिटी वाले गेम खेलोगे, इनइक्वालिटी में आपको लॉग भी बैठा के मैं दे दूं, तब आपको वो ज्यादा हेल्प करेगा। क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताता हूँ, पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, लास्ट एग्जांपल लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का। सारे कॉन्सेप्ट आपके लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया सारे हैं। ओके, बस आपको जो हाई लेवल के क्वेश्चंस है वो हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको मैं एक सेपरेट एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, उसमें सब हाई लेवल के क्वेश्चंस ही होंगे, उसी में जेईई के भी क्वेश्चंस होंगे, एडवांस के भी क्वेश्चंस होंगे, उसी में थोड़े से थिंकिंग वाले क्वेश्चन भी होंगे, तो वो लास्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट जितने हैं कॉन्सेप्ट में सारे बताते जा रहा हूँ, बस वो बोलते हैं ना कि हाई लेवल के क्वेश्चन करने के बाद आपको अप्रोच सीखने मिलेगी, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं मिलेगा नया, आपको क्या मिलेगी? अप्रोच मिलेगी। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग एक बोलते हैं ना कि लास्ट टाइप लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में जिसको हम लोग बोलते हैं बेस वेरिएबल कॉन्सेप्ट। अगर अभी आप इसके पहले के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें मैंने आपका वेरिएबल बेस जो था वो वेरिएबल नहीं लिया था, मैंने वहां पर आपका बेस कांस्टेंट लिया हुआ था। बट यहाँ पर आप कैसा है, बेस देखोगे तो आपका वेरिएबल है। जब आपका बेस वेरिएबल होता है ना बेटा, तो आपको देखो कैसे मॉड्यूलस में हम लोग ने देखा था कि मॉड्यूलस इक्वेशन में अगर कोई भी इक्वेशन दूं, अगर उसके अंदर मॉड आ जाए और मॉड के अंदर मैं लिख दूं x+2, तो आपको याद होगा कि मुझे बिना मॉड हटाए मेरा इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। और मॉड हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सर आपको पता होना चाहिए था कि मॉड के अंदर जो बैठा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है, वो पता होना चाहिए। अगर इनकेस नहीं पता होता था तो सर हम लोग क्या करते थे, आप केसेस बनाते थे मॉड को हटाने के लिए। केस नंबर 1 कि x+2 आपका पॉजिटिव होगा, केस नंबर 2 कि x+2 आपका नेगेटिव होगा, केस नंबर 3 कि x+2 आपका जीरो होगा। तो हम लोग अलग अलग केस बनाते थे, देन हम लोग सॉल्व करते थे वहां से। ओके, ये आपको याद होगा। तो यहाँ पर भी बस प्रॉब्लम वही है, आपको देखो आपका जो वेरिएबल पार्ट है वो लॉग के साथ बैठा हुआ है, तो लॉग जब तक हटेगा नहीं तब तक आप x निकाल नहीं सकते। ये बात मैंने लॉगरिथमिक इक्वेशन के दौरान की भी। तो लॉग को मारने वाला कौन होता है, लॉग को हटाने वाला कौन होता है, लॉग को मारने वाला कौन होता है? उसका भाई होता है। भाई मतलब बेस। बेस अगर आपको पता है कि सर बेस आपका 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, तो आप लॉग हटा सकते हो। और लॉग हटेगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी या नहीं होगी, वो आपका बेस पे डिपेंड करता है कि बेस 1 से बड़ा है कि बेस 1 से छोटा है। तो लेकिन अगर बेस मुझे पता ही नहीं है, सर x-2 अब बेस मैंने लिख दिया, तो x-2 तो मुझे पता ही नहीं है बड़ा है 1 से कि बड़ा 1 से छोटा है, आपको पता ही नहीं। तो आप क्या करोगे वहां पे? बिना लॉग को हटाए तो काम होगा नहीं, तो मतलब आपको यहाँ पर अब केसेस बनाने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर वही बात लिखा है बेटा कि जब भी बेस वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आता है तो पहला स्टेप होता है कि आप बेस का क्या बनाए, केस बनाए, मेक केसेस फॉर बेस। तो अब मैं केस नंबर 1 की शुरुआत करता हूं। केस नंबर 1 में हम लोग ले रहे हैं सर कि जो आपका बेस है वो 0 to 1 के बीच में लाई करता है, तो x-2 0 to 1 के बीच में लाई करता है, ये पहला केस। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालू बेटा, तो x की वैल्यू निकलेगी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में निकलेगी। ठीक है, अब हम लोग एक केस बना लिया कि सर आपका जो बेस होगा वो 1 से बड़ा तब होगा, सॉरी 1 से छोटा तब होगा जब आपका x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये पता कर लिया। अब क्या करो, 1 से छोटा मान के इसको सॉल्व करो ये इनइक्वालिटी को। तो मेरे पास जो इनइक्वालिटी दी गई थी वो ये दी गई थी 10 - 3x बेस में x-2 <2। अब ये इसके पास भागेगा ताकि लॉग मर जाए, हाँ तो भगा दो उसके पास। उसके बाद जाएगा तो सर पे बैठा लेगा इसको, और जैसे सर पे बैठाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज या नो चेंज। तो मैंने बोला हम लोग बेस 1 से छोटा मान रहे हैं तो आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये 10 - 3x ग्रेटर देन, ये हो जाएगा आपका x² + 4 - 4x। अब ये वाले टर्म्स को यहाँ पर लेके आ जाओ, तो ये वाले टर्म को यहाँ पे लेके आता है, यहाँ पे 0 बना, तो x² -
x और -6, तो दैट इज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² - x - 6 शुड बी लेस देन 6। अब इसको आप फैक्टराइज करोगे तो आपके पास मिलने वाला है x - 3 x + 2 लेस देन 0। अब इसको नंबर लाइन में प्लॉट कर दो तो -2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। अब आप इसके आगे वाला रखोगे तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। आपको क्या चाहिए सर? नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? x बिलोंग्स टू -2 से लेके 3। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर हम लोग ने जब एक केस सॉल्व किया तो ये x इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि सर आपने बेस क्या माना है? लेस देन 1 माना हुआ है, लेस देन 1। और लेस देन 1 तभी होगा जब आपका x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगा। हाँ सर, मतलब आपका ये जो आपने जो सॉल्व किया वो कब सॉल्व किया? जब आपके x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। तो ये जो x मिला है वो 2 और 3 के बीच में भी आना चाहिए, मतलब इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये वाला आंसर इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको इसका आंसर सेटिस्फाई, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने के दो तरीके हैं। एक तो बेस 1 से छोटा होना चाहिए जो यहां से मिल रहा है, और ये इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए जो यहां से मिल रहा है। और दोनों काम आपका इसके अंदर दोनों काम एक साथ होने चाहिए, दोनों काम एक साथ होने चाहिए। बेस भी 1 से छोटा होना चाहिए और ये इनइक्वालिटी भी सॉल्व होनी चाहिए 1 से छोटा मान के। दोनों काम एक साथ होना चाहिए। तो दोनों काम एक साथ हो रहा है, मतलब आप दोनों का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए नंबर प्लॉट कर दो। पहले यहां से आता है 2 और 3, तो -2 2 3 ये आ गया। पहले वाले का आंसर प्लॉट करें, 2 से 3 प्लॉट कर दे पहले वाले का आंसर, तो पहले वाले का आंसर ये आ गया। दूसरे वाले का आंसर आप प्लॉट करें। दूसरे का आंसर था -2 से लेके 3, तो आपका जो कॉमन पार्ट है वो ये वाला पार्ट है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा बेटा, फुल एंड फाइनल आंसर, केस नंबर 1 का फुल एंड फाइनल आंसर, तो x बिलोंग्स टू 2 से 3 है, 2 से लेके, ये आपका हो गया केस नंबर 1। ओके, अब केस नंबर 2 बनाते हैं हम लोग। केस नंबर 2 के लिए देखते हैं क्या आंसर आता है। केस नंबर 2 हम लोग तब जब बेस आपका मान लेते हैं कि ग्रेटर देन क्या है? 1। तो ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब x की वैल्यू आप 3 से क्या लोगे? बड़ी, ठीक है। अब बड़ी मान के इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आपके पास दिया गया था log ऑफ x 10 - 3x, बेस में था x - 2 लेस देन 2। सर आपने जब लॉग को हटाना है तो बेस आपने 1 से बड़ा माना है, तो ये उसके पास जाएगा, और इसको अपने सर पे बैठाएगा। सर आपका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने बेस ग्रेटर देन 1 माना है, तो ये आपका हो जाएगा 10 - 3x लेस देन x² + 4 - 4x। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा x² - x और -6, तो ये आपको दैट इज x² - x - 6 ग्रेटर देन 6। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा x - 3 x + 2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर शुरू करते हैं, -2 और 3। सर ये वाला मिलेगा पॉजिटिव, ये वाला मिलेगा नेगेटिव, ये मिलेगा पॉजिटिव। ओके, आपको चाहिए आंसर कौन सा? पॉजिटिव वाला। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, बराबर। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया बेटा? -∞ से -2 यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन सर ये केस भी आपका सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सॉल्यूशन का ये इनइक्वालिटी का आंसर है, लेकिन ये इनइक्वालिटी तब सेटिस्फाई होगी ना जब आपने बेस क्या माना था? ग्रेटर देन 1। तो बेस कब ग्रेटर देन 1 था? जब x की वैल्यू 3 से बड़ी थी। मतलब सर इन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा? इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला ये आंसर होना चाहिए। तो सर आपका कब होगा? जब दोनों का क्या होगा बेटा? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन करवा देते हैं, तो होगा -2 और 3, दो ही आंसर आ रहे हैं मेरे ख्याल से, -2 और 3 दो ही पॉइंट आ रहे हैं। हाँ सर, पहले का आंसर आपको क्या मिला था? 3 से बड़ा। 3 से बड़ा मतलब यहाँ से यहाँ तक। और दूसरे का आंसर क्या मिला था? -∞ से -2 और फिर 3 से लेके इन्फिनिटी, ये मिला था। तो सर कॉमन पार्ट कहाँ से कहाँ तक हुआ? यहाँ से। तो x बिलोंग्स टू आप क्या लिखेंगे? 3 से लेके इन्फिनिटी, ये मिला। सर फुल एंड फाइनल आंसर केस नंबर 2 का ये। सर अब ये दोनों केसेस का मुझे क्या करना होगा? दोनों केस का क्या करना पड़ेगा? दोनों केस आपके अलग अलग है। ये केस अलग है, ये सॉरी पहला वाला केस अलग है और दूसरा वाला केस अलग है। दोनों के आंसर अलग अलग है, तो मतलब दोनों का क्या करना पड़ेगा? आपको यूनियन करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? केस 1 और केस 2 का यूनियन करेंगे आप। ओके, तो आपका x क्या मिलेगा बेटा? यूनियन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? यूनियन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 से लेके 3 और 3 से लेके इन्फिनिटी, ये आंसर मिल रहा है। तो x बिलोंग्स टू 2 से 3 और 3 से इन्फिनिटी, ये आंसर मिल रहा है। लेकिन सर अभी भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर?
आपने अभी तो इन दोनों की इनइक्वालिटी को सॉल्व करके लिखा है, एक बेस ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 का केस अलग अलग मान के साथ किया, लेकिन आपने मैंने बोला था कि लॉग के अंदर अगर वेरिएबल पार्ट आता है तो उस लॉग को भी डिफाइन करना पड़ेगा। इसका आंसर कब पॉसिबल है, इस इनइक्वालिटी का कौन कौन सा एक्स पॉसिबल है वो मैंने निकाल लिया कि सर अगर बेस लेस देन 1 हुआ तो ये आंसर आएगा, बेस ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये आंसर आएगा। तो दोनों का मैंने फाइनल आंसर भी लिख दिया कि बेस लेस देन 1 हुआ तो कौन से एक्स होंगे और बेस ग्रेटर देन एक्स हुआ 1 हुआ तो कौन से एक्स होंगे, उन सबका मैंने कंबाइंड आंसर लिख दिया। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि अब इसमें कुछ ऐसे एक्स हो सकते हैं जो इस लॉग को नॉट डिफाइंड करते हो, इस ब्लॉक को क्या करते हो, नॉट डिफाइंड करते हो। तो नॉट डिफाइंड वाले केस को भी तो अपने को कंसीडर करना पड़ेगा कि सर आपको पहले मैंने बोला था लॉग के अंदर अगर वेरिएबल है तो आपको पहले ये भी देखना पड़ेगा कि लॉग की वैल्यू कब डिफाइंड आती है कौन से एक्स के लिए, वो तो अभी हम लोग ने चेक ही नहीं किया। तो आपको लास्ट में वो काम करना है। कैसे चेक करते हैं आपको पता ही है, सर बेस आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड सर सॉरी नंबर आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सर बेस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड बेस क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1। ओके ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग यहां पर। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, मैं बोलता हूं 10 ग्रेटर देन 3x। तो 10/3 x की वैल्यू जो आ रही है बेटा वो 10/3 से छोटी होनी चाहिए और यहां से x की वैल्यू मिलेगी ग्रेटर देन 2 और यहां से x की वैल्यू मिलेगी नॉट इक्वल टू 3। अब तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। हाँ तो पहले कौन आएगा बेटा, पहला आएगा 2 फिर आएगा 10/3। सर वो एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट को देखेंगे, अगर अपने आंसर में आता है तो निकाल देगा उसको, ठीक है, वो एक सिंगल सा पॉइंट है, उसको बाद में देखेंगे। तो सर पहले का आंसर क्या बोल रहा हूँ, 10/3 से छोटा, तो मतलब यहां से यहां तक। हाँ दूसरा 2 से छोटा, तो 2 से बड़ा, सॉरी 2 से बड़ा, तो यहां से यहां तक। तो आपका इंटरसेक्शन जो आ रहा है बेटा वो 2 से लेके 10/3 तक आ रहा है। हाँ सर, तो x बिलोंग्स टू 2 से लेके 10/3, ना तो ये इंक्लूड है ना तो ये इंक्लूड, लेकिन इसके बीच में क्या 3 आ रहा है सर, हाँ क्योंकि ये अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग है, मतलब आपका 2 से 10/3 में 3 आ रहा है, तो उसको हटा दीजिए बेटा, उसको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, हटा दिया मैंने, सिंपल। तो अब क्या करना सर, अब आपका ये तो 2 आंसर इसके थे, इस इनइक्वालिटी के 2 आंसर मिले, ये फुल एंड फाइनल था, केस 1 केस 2 का ये आंसर है। हाँ इस इनइक्वालिटी का ये आंसर, और ये तब डिफाइंड होगा, ये लॉग आपका तब डिफाइंड होगा जब ये होगा, मतलब इन दोनों का आप क्या लेना पड़ेगा, आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। आपके जो x मिले इसमें कुछ हो सकता है x जो सर इसको नॉट डिफाइंड करते हो, कुछ होंगे जो नॉट डिफाइंड करते होंगे, जैसे कि सर अगर मैं इसमें से एक नंबर ले लूं, जैसे कि 4 ले लूं, इस आंसर में अपना 4 आया है, लेकिन 4 को अगर मैं यहां पे रख दूं बेटा तो देखो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो सर आपने अब डिफाइन कर देना, देखो अब इसका और इसका क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि ये डिफाइन भी होना चाहिए, तो आंसर भी आना चाहिए और साथ में साथ आपकी लॉग की वैल्यू डिफाइन भी होनी चाहिए। तो इन दोनों का आंसर का क्या लेना आपको, इंटरसेक्शन। तो अब इंटरसेक्शन के लिए आप फुल एंड फाइनल पर जाए, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले। 2 है मेरे पास, 3 है मेरे पास, 10/3 है मेरे पास, ओके ये नंबर है मेरे पास। हाँ तो पहले का आंसर है 2 से लेके 3, हाँ फिर उसके बाद है 3 से लेके इन्फिनिटी इसी में, हाँ फिर उसके बाद है 2 से लेके 10/3, लेकिन इसमें आपने 3 को हटा दिया है। तो इंटरसेक्शन पार्ट देखो तो बेटा मेरे पास इंटरसेक्शन से कितना आ रहा है, बराबर, तो x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 ओपन यूनियन 3 से लेके 10/3, ओके तो आपका आंसर ये हो जाता है फाइनल। तो ये जाके अपना फुल एंड फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये थोड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट चलता है, बिकॉज यहां पर आपका बेस वेरिएबल हो जाता है, और बेस वेरिएबल में आपको क्या करना है, पहले तो आप डिफाइंड की तरफ मत जाइए, वहां पर लास्ट में जाएंगे। हम लोग ने क्या बोला, सर बेस आपका वेरिएबल है, तो पहले आप बेस के लिए केसेस बनाए कि बेस लेस देन 1 बेस ग्रेटर देन 1, उसके लिए आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करें पूरा का पूरा। 2 आंसर आपके मिलेंगे केस 1 और केस 2 से, दोनों का यूनियन करेंगे आप, ओके यूनियन क्यों करेंगे आपको पता ही है, ये केस अलग है ये केस अलग है, केसेस अलग अलग होते हैं तो आप यूनियन कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ये आंसर मिला, लेकिन अब मैंने बोला कि इसमें कुछ एक्स हो सकते हैं जो डिफाइंड नहीं कर रहे होंगे इस लॉग की वैल्यू को, वो जैसे कि मैंने एग्जांपल बोला कि सर यहाँ पे आपका 4 इंक्लूड है, लेकिन 4 जैसे यहाँ पे रखोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब नॉट डिफाइंड वाला केस आप सॉल्व करें, नॉट डिफाइंड वाला केस सॉल्व करते थे सर कि इसका ये डिफाइंड कब कब होगा, जब आपका नंबर ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। तो मैंने इसको सॉल्व किया और x निकाला।
अब आपका डिफाइंड भी होना चाहिए, मतलब आपका x जो यहाँ पे मिला है वो इसमें से बिलोंग करना चाहिए। तो अब ये x यहाँ से बिलोंग करना चाहिए, तो आपको इसका और इसका क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन लेने के लिए आप फाइनल आंसर पर जाएंगे। अब जो आपको आंसर मिला है वो इसका भी सॉल्यूशन पार्ट है और इसको भी कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा है, तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपना ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब 5 मिनट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बात करेंगे जिससे हम लोग को पता चल सकता है कि सर हम लोग का जो लॉग का वैल्यू है नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो उससे पहले आप ये नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए 5 मिनट की और बात करते हैं हम लोग, 5 से 6 मिनट की, कि हम लोग को अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन दिया है तो कभी कभी होता है कि इनइक्वालिटी में इस चीज को लिख दिया जाता है। जैसे कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया x² - 3 log ऑफ 3.192 बेस में 2 अपॉन में x² + 3 लेस देन 0, ये इनइक्वालिटी में मैंने लॉग को घुसा दिया। तो बेटा आपको इसका वैल्यू तो नहीं पता करने की जरूरत है, इसकी वैल्यू तो जरूरत नहीं है पता करने की, आपको इसका साइन पता होना चाहिए। बस साइन पता रहेगा तो आप बड़े से बड़ा गेम खेल सकते हो। तो उसके लिए आपको मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, तो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखिएगा इसमें बात क्या है कि सर यहां पर मैंने पहले भी इस 4 एग्जांपल के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंपल सी चीज है। ओके, मैंने बोला ये पहले वाले का अगर आंसर मैं पूछूं तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा बेटा, 3 आएगा। हाँ सर, दूसरे वाले का आंसर पूछूं क्या -2 आएगा? हाँ सर। तीसरे वाले का आंसर पूछूं क्या 2 आएगा सर? हाँ सर। चौथे वाले का आंसर पूछूं तो क्या सर -2 आएगा सर? हाँ सर। आपको मैंने सिखाया है कि आंसर कैसे निकालना होता है, तो आप निकालने की कोशिश करिए। क्या आपको बात समझ आई? हाँ सर। तो आप देखेंगे, जरा ऑब्जर्व करिए कि जो आंसर पॉजिटिव दे रहे हैं, जो आंसर पॉजिटिव दे रहे हैं, बेस और नंबर आपको कैसे दिख रहे हैं। देखो सब तो पॉजिटिव दिखने वाले, क्योंकि कंडीशन ही है बेस और नंबर क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव दिखेंगे। मैं बोल रहा हूं वैल्यूज देखिए कौन से केस में, पॉजिटिव वाले केस में बेस और नंबर 1 से बड़े दिख रहे हैं कि छोटे दिख रहे हैं, और जो नेगेटिव वाला केस है वहां पे देखिए कि बेस और नंबर 1 से छोटे कि 1 से बड़े। तो मैंने बोला सर अगर ये पॉजिटिव को मैं पहले ऑब्जर्व करूं तो देखिए यहां पर नंबर 1 से बड़ा, बेस भी 1 से बड़ा। सर इन दोनों में आपको दिख रहा है बेस एंड नंबर ग्रेटर देन 1 है। ओके, और यहां पर भी अगर देखूं तो बेस एंड नंबर दोनों लेस देन 1 है। 1/4 1 से छोटा है, 1/2 1 से छोटा है, दोनों छोटे हैं। और अगर मैं यहां पर देखूं बेटा, जो निगेटिव वाला केस है उसमें देखना, जो आपका बेस है वो लेस देन 1 है और जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है। और सर इस केस में देखो सर, यहां पर जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है और जो नंबर है वो लेस देन 1 है। ठीक है, अब जरा ना जो आपने कहानी लिखी है ना बेटा, उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करो। मतलब क्या, 1 यहां पे प्लॉट करो, सब में 1 प्लॉट कर दो बेटा, 1 में प्लॉट कर दो सब, 1 में प्लॉट, सिंपल। अब जो आपने बोला नंबर और बेस को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, तो मैंने बोला सर बेस एंड नंबर ऑन सेम साइड। पहले वाले केस में जो बेस और नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 मतलब दोनों राइट साइड में लाई करेंगे और दोनों सेम साइड है, 1 के दोनों सेम साइड है। ओके, और इसमें देखिएगा नेगेटिव वाले में देखिए बेस आपका इस तरफ है, सॉरी बेस आपका इस तरफ है और नंबर आपका इस तरफ है। तो बेटा बेस एंड नंबर आर इन अपोजिट साइड। वो कहां पे, अपोजिट साइड में, बेस और नंबर दो। ठीक है, थर्ड वाले केस में आना, देखिए आपका बेस भी 1 से छोटा है और नंबर भी 1 से छोटा है, तो दोनों इस साइड में लाई करेंगे, बेस एंड नंबर लाई ऑन सेम साइड। ठीक है, अब लास्ट वाला, सर आपने बोला बेस जो है वो आपका इस साइड में है और नंबर इस साइड में, तो बेस एंड नंबर आर लाई ऑन अपोजिट साइड।
अपोजिट साइड। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करिए कि सेम साइड में आपको जब भी आपका बेस और नंबर 1 के सेम साइड में, चाहे वो लेफ्ट साइड में रहे या राइट साइड में रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस दोनों के दोनों सेम साइड में होने चाहिए। दोनों के दोनों जब सेम साइड में, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, लॉग का पॉजिटिव मिल रहा है। और जब बेस और नंबर दोनों अपोजिट साइड में, दोनों अपोजिट साइड में, एक 1 के इस तरफ है तो दूसरा एक इस तरफ है, तो आपको लॉग का आंसर क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो बस आपको ध्यान यही बात रखना था कि जो आपका बेस और नंबर है वो 1 के सेम साइड में लाई करेगा कि अपोजिट साइड में। अगर सेम साइड में लाई कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर अपोजिट साइड में लाई करेगा तो नेगेटिव। जैसे कि आप याद रखते हैं ना बेटा कि दो सेम साइन हुआ तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव रहे या नेगेटिव नेगेटिव है। तो यहां पर भी वही गेम है, अगर सेम है तो सर पॉजिटिव आंसर आएगा, और अगर अपोजिट है तो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। ओके, तो यहां पर मैं नोट करके लिख के दे देता हूं ये बात आपके लिए, नोट पॉइंट आपके लिए, इफ नंबर एंड बेस lie on the same side of unity का मतलब होता है बेटा 1। if number and base lie on the same side of unity then value of log will be positive and second case, if number and base lie on the opposite side of unity then value of log will be negative। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। ओके, तो आपका लॉगरिथम का चैप्टर जो है वो यहीं पर एंड हो जाता है पूरी तरह से। तो जब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, ओके, अभी तो 1-2 वीडियोस आपको वो भी मिलेंगे हाई लेवल के क्वेश्चंस की, लेकिन उसी के साथ साथ आपको चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, मतलब चैप्टर एंड इसके जो वीडियोस है हाई लेवल के क्वेश्चन के वो भी आपको मिलते रहेंगे, दोनों साइमल्टेनियसली आपको मिल रहे होंगे। और जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा इंडाइसेस वाला। ओके, तो एक्सपोनेंट वाला पार्ट भी थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट का केस भी पढ़ेंगे, इंडाइसेस भी पढ़ेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो वो चैप्टर छोटा सा है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं होगा। तो चलिए, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।